नमस्कार, मैं हूं रमन ओमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और साथ ही साथ हर पार्टी ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े दावे हैं, हर पार्टी के अपने अपने वादे हैं, नए नए गठबंधन हैं और इसी में हमने कोशिश की जनता का मूड भांपने की। और पहली बार जो शहर सामने आया वो था नोएडा। तो नोएडा विधानसभा में हम घूमे और लोगों से बात की, जाना कि आखिर उनके दिल में कौन बसता है। देखिए रिपोर्ट। 5 साल जनता सरकार की ताल पे नाचती है। हाँ, रोजगार पे हिंदुत्व भारी है, तभी तो सरकार आई है, नहीं तो और क्या मुद्दा है। सत्ता में जो भी कोई आता है सर, उसी से रिलेटेड सब चीज़ होने लग जाती हैं। आप देखा नहीं आपने सर, नोएडा में जब मायावती जी थी, उन्होंने कितने सारे हाथियों का निर्माण किया। अब आता है चुनाव का वक्त, जब नेता जनता के सुरों पर नाचते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और हम बात कर रहे हैं नोएडा की। बेहद दिलचस्प शहर है नोएडा, डेवलप्ड शहर है, दिल्ली से सटा हुआ है। हर दिन बहुत सारे लोग दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आते हैं। नोएडा जो फिल्म सिटी है, जहां पर आईटी हब भी है, लेकिन नोएडा से एक मिथक भी जुड़ा है। जी हाँ, दरअसल ये शुरुआत हुई थी 1988 में, जब वीर बहादुर सिंह नोएडा आने के बाद हार गए थे। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी सेक्टर 12 आए, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। और 1994 में मुलायम सिंह यादव आते हैं और ताल ठोक कर कहते हैं कि भैया हम इस मिथक को तोड़ देंगे, लेकिन मुलायम सिंह भी हार का सामना करते हैं। और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। मायावती आती हैं, मायावती भी इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और फिर आते हैं भैया अखिलेश, डर के मारे वो कभी नोएडा आए ही नहीं। योगी की सरकार आती है और योगी जी 75 जिलों का दौरा रखते हैं, लेकिन 74 ही जाते हैं, एक नोएडा छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो नोएडा पहुंचते हैं और इस मिथक को तोड़ने की ताल ठोक देते हैं। तो नोएडा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और हमें अच्छी तरह से पता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। जीतेगा वही जो जनता के मन भाएगा। अब अगर बात हम नोएडा विधानसभा की कर रहे हैं और दलित प्रेरणा स्थल की बात ना करें तो बात थोड़ी सी अधूरी सी रह जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मायावती सुप्रीमो थी, तो ये दलित प्रेरणा स्थल बहुत ही भव्य बनाया गया। और अब चुनाव जब आ गए हैं तो फिर से राजनीति शुरू हो गई है और यहाँ की 23 फाइलें वापस मंगाई गई लखनऊ, क्योंकि जांच चल रही है और एक बार फिर से जांच की आंच तेज हो गई है। लगातार इस पूरे के पूरे दलित प्रेरणा स्थल को बनाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगते गए। ये माना गया कि करोड़ों रुपए की खरीदारी हुई, जिसकी मंजूरी नहीं ली गई, एमओयू से ज्यादा खरीदारी की गई। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, नोएडा में फिर से चुनावी रणभेरी बच चुकी है और एक बार फिर दलित प्रेरणा स्थल का जो जिन बोतल में बंद था वापस बाहर निकाल लिया गया है। और ये मेरे साथ सुशील कुमार भाई हैं जो कि गुड़िया के बाल बेचते हैं। कितने सालों से बेच रहे हैं? 30 साल। 30 साल से गुड़िया के बाल ही बेच रहे हैं? हाँ जी। और कुछ नहीं? नहीं। तो क्या है खास आपके गुड़िया के बालों में? यही आपका हमारा धंधा है। अच्छा, ये चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, है ना? कौन सा नेता पसंद है आपको? हमको तो योगी जी। योगी जी? और बेच आप बहन जी के प्रेरणा स्थल के बाहर रहे? वो तो सही है, वोट अपना है, वोट किसी को दे सकते हैं। बहन जी पसंद नहीं है? तो बहन जी भी सही है। बहन जी भी अच्छी है। योगी क्यों पसंद है आपको? योगी सही काम कर रहे हैं। क्या सही? एक आध बताइए, एक आध काम। ये मंदिर बनवाया और बहन जी ने भी तो पार्क बनवाया इतना बड़ा। पार्क बनवाया। और पसंद आपको योगी जी है? कुछ चाहते हैं कि कुछ करे सरकार आप लोगों के लिए? हाँ जी। आप लोगों के लिए कुछ किया जाए? अब हम सरकार क्या करेगी? करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो सरकार छोड़ दे रही है। चुनाव है और चुनाव में हर पार्टी की कोशिश होती है कि जनता को पहले ये बता दिया जाए कि भैया हवा किसकी चल रही है। और आप ठीक सामने यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में लगा हुआ होर्डिंग देखेंगे तो अखिलेश यादव ने लगाया। ये यूपी का ये जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ।
तो ये पोस्टर अखिलेश यादव का लगा है, लेकिन उसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो योगी जी का चेहरा भी आपको झांकता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। यानी पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगा दिए गए हैं और अगर ठीक नीचे आएंगे तो एक और छोटा सा पोस्टर लटका हुआ दिखेगा। भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे भगत भाटी को ओबीसी मोर्चे का कुछ बना दिया गया है। तो यानी टिकट की दावेदारी भी ये चल रही है। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं ये वो चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी करते हैं और इसीलिए शहर में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सब लगा दिए जाते हैं। तो पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है। कोशिश पार्टियों की यही है कि दिखा दिया जाए कि हवा उन्हीं की है और जनता उन्हीं को चुने। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक, क्या करते हैं आप? सर मैं वर्किंग करता हूँ आईटी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, ये बताइए कि योगी पसंद है आपको उत्तर प्रदेश में या अखिलेश जैसा नया चेहरा चाहिए या फिर बहन जी का राज अच्छा था यहाँ? सर मेरे को तो एक्चुअली योगी जी काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं आज से छोटा था, 5 साल पहले से बता रहा हूँ। तो जो चेंजेस हमने योगी जी के आने के बाद देखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और मतलब पॉजिटिव हैं कि जो एनवायरनमेंट था वहाँ पर, चाहे आप कह लो कि एक जो गुंडा राज था वो ख़त्म हो गया है और काफ़ी चीज़ें मतलब सुधरी हैं, लोगों के ओपिनियंस आए हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है। तो ये एक्चुअली लिटरेसी रेट को भी लेकर या कैसे। आपको योगी पसंद है यूपी में? यस यस, मेरे को डेफिनेटली योगी पसंद है। आपको पसंद है? नहीं भैया, हमें नहीं पसंद है। क्यों? हमें सिर्फ अखिलेश पसंद है। अखिलेश, नाम बताइए अपना। मेरा नाम श्याम सिंह है। आपको अखिलेश क्यों पसंद है? अखिलेश इसलिए पसंद है, अखिलेश ने काम सही किया, यूपी में विकास किया है। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। महंगाई इतनी हो गया, इससे ज़्यादा पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, क्या करें। अखिलेश आएंगे महंगाई जाएगी? अखिलेश आएंगे महंगाई जाएगी। साइकिल पे चलेंगे आप? बिल्कुल साइकिल पे चलेंगे। बढ़िया है। आप सब लोग तो ऑटो वगैरह चलाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके ऑटो में जाते होंगे, तो क्या चर्चा चल रही है आजकल? 80% जनता योगी जी के साथ है, 80% जनता योगी जी के साथ। कह रहे हैं कि महंगाई है बहुत। महंगाई तो रहेगी, किसी की भी सरकार हो, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। समय के अनुसार महंगाई तो बढ़ेगी ही। महंगाई से फर्क नहीं पड़ रहा? महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। योगी जी आ रहे हैं दोबारा। क्यों चाहिए योगी यहाँ? योगी चाहिए कि गुंडागर्दी से मुक्ति, हिंदुत्व की हमें सरकार चाहिए। तो रोजगार पे भारी पड़ जाएगा? हाँ, रोजगार पे हिंदुत्व भारी है, तभी तो सरकार आई है, नहीं तो और क्या मुद्दा है। क्या नाम है बेटा आपका? पल्लवी। कौन से क्लास में? 10th। 10th में? जी। क्या खेलती हो? सर बॉक्सिंग। बॉक्सिंग? आगे बॉक्सिंग में करियर बनाना है? हाँ जी। क्या चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए जो चाहिए वो तो मुझे पता नहीं, बट सर ने बोला आप बॉक्सिंग अच्छे खेलते हो ना तो आप बॉक्सिंग ही करना, तो मैं बॉक्सिंग में। आपको लगता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी गवर्नमेंट है, वो आपके सपने पूरा कर सकती है या फिर कोई दूसरी सरकार चाहिए? नो सर, मुझे योगी चाहिए, वो मेरे सपने पूरे कर सकती है। लगता है आपको? हाँ जी। महिलाएं कितनी सुरक्षित है नोएडा में? सर ये तो मुझे भी नहीं। मतलब घर से बाहर निकलने में डर लगता है, भाई साथ आता है या अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ आराम से? सर मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, बट आज मुझे फर्स्ट टाइम बाहर आई हूँ ना, इसलिए मुझे भाई चाहिए, तो भाई को फोन करती हूँ। बॉक्सर हो तुम? हाँ जी। फिर डर किस बात का? सर आज बहुत दूर आई हूँ ना, मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आई। वैसे फील सुरक्षित महसूस होता है? हाँ जी। क्या नाम है सर? राम किशन। क्या नाम है? राम किशन। राम किशन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बताइए कहूँ, मतलब यहाँ नोएडा कब से रह रहे हैं? नोएडा काफ़ी टाइम हो गया 10-15 साल। क्या हाल है रोजगार का भी? ठीक ठाक है, जैसा भी है सब ठीक ही है, जैसा है ठीक ही है। सरकार कर रही है कुछ? सरकार तो दबा के काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, बढ़िया काम कर रही है भाई सरकार। ये मतलब बदलाव तो हुआ है कि फोन पे डिजिटल सब फोन में भी शुरू हो गया। बढ़िया सरकार कर रही है, हमारी से अच्छी सरकार है और अच्छा काम कर रही है, यही चाहते हैं बस, और यही आएगी। अखिलेश जी भी तो वादे कर रहे हैं, युवा है। ये तो करते रहते हैं, जो सामने होते हैं उनकी बात देखो ना पहले, वो तो बात की बात रहेगी। ये तो चाट की दुकान है, बहुत लोग आते होंगे आपके, किसके बारे में बहस हो रही है? ये हमारी तो किसी के बारे में बहस नहीं हो रही, आपसे ही हो रही है, बस आप ही पूछ रहे हो। लोग आके कहते होंगे ना भाई कौन ज्यादा चल रहा है इस वक्त नोएडा में? काम तो सभी के ठीक है, सबको दाल रोटी मिल रही है, पर ये सरकार का जो मामला है वो ठीक ठाक है, बढ़िया मामला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अभी जय परशुराम लिखा है आपने, जी क्यों लिखा हुआ है? सर, ये तो जैसा गॉड की तस्वीर लगाते हैं ऐसे जय परशुराम जी भगवान जी का वो लगाया हुआ है। मतलब ब्राह्मण की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो भगवान परशुराम जी हैं, उनसे बिलोंग करते हैं इसलिए। घबराइए मत, हम तो ये उत्तर प्रदेश में परशुराम दरअसल राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो इसलिए तस्वीर हमने लिखा हुआ देखा, तो इसलिए आपसे बात करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है सर। ये उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है ना, हर पार्टी कह रही है कि परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। सर वो तो जो आती है उसमें सत्ता में जो भी कोई आता है सर, उसी से रिलेटेड सब चीज़ें होने लग जाती हैं। आप देखा नहीं आपने सर, नोएडा में जब मायावती जी थी, उन्होंने कितने सारे हाथियों का निर्माण किया, और साइकिल वाले जो आपके सपा से रिलेटेड हैं वो भी। परशुराम जी की मूर्ति लगेगी तो वोट देंगे। ऐसा तो कोई नहीं है। तो चलिए, ये जय परशुराम अमित ने अपनी गाड़ी पर लगाया है, और शायद इसीलिए जो सिंबल्स होते हैं राजनीतिक पार्टियां उन्हें पकड़ती हैं। फिर चाहे मायावती जी अपना दलित प्रेरणा स्थल बनाए, वहाँ बड़े बड़े हाथी लगाएं, या फिर अमित अपनी गाड़ी पे जय परशुराम लिखवाए। पीछे फोटो लगाए हैं, जानते हैं उन्हें कौन है? थोड़ी पाठक कौन है? नहीं चिंते हैं सर, नहीं चिंते। कहा चिंते नहीं है तो लगा काहे लिए? वो तो ऐसे ही लगा रखा था, इसमें हुड में लगा के रखा था वो, अच्छा, वही लगाया था, वो इसी वजह से। अरे ऑटो में लगा हुआ है, बहुत सारे ऑटो में। बहुत ऑटो में लगा हुआ है, बहुत ऑटो। वोट देंगे इन्हें? इन्हें होगा तो कहाँ, यूपी से देंगे, जरूर देंगे। इसे और थोड़ी पाठक को जानते हैं नहीं, चिंते हैं नहीं, तो होगा खड़ा तो चीन ही जाएंगे ना, ऐसी बात थोड़ी है। ऑटो में लगाया तो इसलिए। और क्या, पसंद कौन है यूपी में बताओ? अभी तो ये योगी आदित्यनाथ ही सही है, कुछ किए? वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। रोजगार रोजगार दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गुंडागर्दी बंद है नोएडा में। गुंडागर्दी बंद होना बड़ा मामला है नहीं? मामला वही था, सबसे बड़ा मामला वही था। छीन छोन हर जगह होता था, गुंडागर्दी कहीं भी हो जाता था, लेकिन अभी वो बंद है। जब से योगी सरकार बने हैं तब से बंद है। फोटो पंखुड़ी पाठक की, और क्या रखे, अब हम क्या करें, हम जान के नहीं लगाए हैं। सोनू भाई, ये बाल आएंगे कि नहीं आएंगे? जी सर, सिर्फ बाल तो नहीं आएंगे, हमारे ये है कि बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। फोटो तो ऐसी लगाए हो कि एकदम गंजे सर पे लहला उठे खेती। वो सर ऐसे ही रख रखे डेमो के लिए सर, गंजों के लिए रखी है। ऐसे रखे डेमो के लिए। ये बताओ, चुनाव में जो नेता वादे करते हैं वो तुम्हारी तरह करते हैं, पूरे करते हैं कि नहीं? अब ये तो सर हमको नहीं पता सर। तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें कौन सा नेता पसंद है देश में, उत्तर प्रदेश में? मोदी है सर अभी तो सर। उत्तर प्रदेश में सर ये नहीं पता सर, हम अंगूठा छाप लोग हैं, हम लोग नहीं। वोट डालते हो? हाँ, वोट तो डाल। कुछ सोच के डालते होगे ना? अब क्या सोच, जो सब डालते हो हम भी डाल देते सर। जहाँ सब डालें वहाँ तुम भी डाल दो। हाँ बाकी रोजगार कैसा चल रहा है? सर, ये तो काम ऐसा है, कभी हो भी जाता है 100-200 रुपए का सर, कभी होता है। कोई फंसा तो फंसा, नहीं फंसा तो नहीं फंसा। दाल रोटी से देखो सर, चोरी तो है नहीं भाई साहब करते, हमारा दाल रोटी है भाई साहब कमाने वाले। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं ट्राई करते कभी? यानी पॉलिटिक्स में ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने कहा नेतागिरी में। हमारी की इतनी औकात थोड़ी है सर, ये अरे ऐसे ही तो करना है, वहाँ भी वादे करने हैं और बस फिर भूल जाना है। करने हमको सर जी, हमको क्या करना है, नेता मान के हमारे बाल बच्चों की दाल रोटी में बाल बचेंगे ना अगर मैं लगाऊंगा इन्हें? है। मैं लगाऊंगा तेल, तुम्हारा तो बाल बचेंगे। नहीं सर, ये है सर, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल नहीं टूटेंगे सर, इसकी गारंटी। भरोसा कर रहे हैं तुम पे, हैं? ओके सर, थैंक यू। क्या नाम है? सर आकाश राणा। आकाश, तुम मतलब रहते यूपी में हो और लिट्टी बनाना सीख गए हो? जी, हमारे एक मित्र थे, बिहार से थे, उन्होंने हमें सिखाया, उनसे सीख हमने 4-5 दिन लगा और सीख गए हम लोग। सीख गए पूरा? हाँ जी, अच्छे से आता है बनाना। आमिर खान की जो फोटो लगी है, कहाँ लिट्टी खाने आए थे? ये पटना में, ये पटना के पास कोई जू है, वहाँ पे लिट्टी ये बहुत फेमस है, तो ये गए थे वहाँ पे कुछ काम, मतलब फिल्म होगी इनकी, तो वहाँ इनको टेस्ट करवाया। अरे कहाँ का फोटो कहाँ चिपका दिया? सर मैंने नहीं, जो भी प्रिंटर है इनने चिपका दिया है। मैंने फायदा हो रहा है, लोग आ रहे हैं कि आमिर खान का फोटो देखें? जी खूब आते हैं और हमारा टेस्ट करते हैं, अच्छा बताते हैं, सुबह शाम तक 10 लोग और खाते हैं खूब अच्छे से। ऐसे नेता लोग भी ऐसे ही करते हैं, चुनाव के टाइम में वादे करते हैं फिर वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, मैं इतना बड़ा कहाँ सोचूंगा, छोटा सा काम है मेरा, बस अपना कमाता हूँ, अपना कुछ नहीं। रोजगार कैसा चल रहा है?
सर सही है। ये सरकार कुछ काम कर रही है या दूसरी सरकार से किसी से उम्मीद? सर सरकार तो हमेशा जैसी होती है ऐसी हमें तो अपने करके खाना ही पड़ता है। वैसे अच्छी सरकार है ये, जहाँ तक है अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। अखिलेश यादव नई उम्मीद लेके आने की बात कर रहे हैं। सर देखा जाएगा जब आएंगे, उसके बाद जब वो करेंगे कुछ जब पता लगेगा। और बाकी तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। पूरे 5 साल जनता नेता की ताल पर नाचती रहती है, नेताओं के सुर पर नाचती रहती है, लेकिन अब आता है चुनाव का वक्त जब नेता जनता के सुरों पर नाचते हैं, जनता की ताल पर नाचते हैं और इसीलिए तमाम मुद्दे सामने आ जाते हैं। इसीलिए परशुराम की मूर्ति बनाने की बात होती है और इसीलिए ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, दलित वोट, मुस्लिम यादव समीकरण सबको टटोला जाने लगता है। लेकिन शायद अब चीजें बदल रही हैं, जनता विकास को वोट करना चाहती है। और हमने नोएडा के लोगों से बात की तो जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो यानी जो भरोसा दिलवा देगा कि उसके राज में कानून सख्त होगा, व्यवस्था अच्छी होगी, वो जीत जाएगा। उपेंद्र के साथ प्रभन हमगाई, न्यूज इंडिया, नोएडा। वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है।